दोस्तों, ग्लोबल एक्शन टीम एक पावर हाउस है। जैसा कि कहा जाता है, पावर हाउस है हम सबको एनर्जी देने के लिए। इस टीम में सिर्फ ये 5 गेट कोऑर्डिनेटर्स ही नहीं होते। रीजन चेयरमैन, जोन चेयरमैन, क्लब प्रेसिडेंट, ये सब ग्लोबल एक्शन टीम के चेयरपर्सन हैं। मैं सभी प्रेसिडेंट से इस बात का आग्रह करता हूं कि वे अपने अपने क्लबों में ग्लोबल मेंबरशिप चेयरपर्सन, ग्लोबल सर्विस चेयरपर्सन की नियुक्तियां अवश्य करें यदि अब तक न की हो। उनको मोटिवेट करें एज ए गेट लीडर कि वे इस क्षेत्र में अच्छे से अच्छा काम प्रदर्शित करके डिस्ट्रिक्ट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही उम्दा विषय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, मेंबरशिप मार्केटिंग। ये एक मार्केटिंग ही है दोस्तों कि मेंबर हमें क्वालिटी मेंबर्स के साथ में एक अच्छे मेंबर्स ऐसे हमें मिले जो हमारी क्लब में लंबे समय तक लायनवाद की सेवा में हमारा साथ दे पाए। इस विषय पर वृहद जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जीएमटी कोऑर्डिनेटर लायन शैलेश अग्रवाल जी को। लायन शैलेश अग्रवाल जी। थैंक यू पवन जी। सबसे पहले मैं सभा में उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय लायन जयप्रकाश जी अग्रवाल, हमारे गेट एरिया लीडर लायन त्रिलोक चंद जी बराड़िया, हमारे सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन एमजीएफ लायन दिलीप भंडारी जी, और हमारे सीनियर मेंबर वीरेंद्र आर्या जी जो रीवा से जुड़े हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हुए आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अभी मेंबरशिप की बात चल रही थी, तो सबसे पहले चूंकि गेट का कनक्लेव है, तो आशीष और ईश्वर जी से मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं कि उनकी अभी की जो मेंबरशिप है वो 212 है। आशीष, कृपया ध्यान देंगे आशीष जी, 212 है। और आपको जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको मिनिमम 260 लास्ट में रखना है, तो 48 मेंबर्स की ग्रोथ रखनी है। और आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि ड्रॉपेज भी होंगे दिसंबर में और जून में, तो 30 जून को कोशिश ये करें कि 48 मेंबर्स की ग्रोथ हो। और आपको 2 क्लब का टारगेट भी मिला है, उसके लिए भी आप अपना प्रयास जारी रखें और कोशिश करें कि 31 दिसंबर से पहले हम एक अच्छी खासी ग्रोथ पे आ सकें। अगर हम 125-130 की ग्रोथ आपके रीजन में रखते हैं तो ड्रॉपेज के बाद भी आप जून में पॉजिटिव गेन के साथ ही क्लोज करेंगे, क्योंकि दिसंबर तक हमारे पास ये फायदा है कि हमारे पास छूट का जो इंट्रेंस फीस की छूट है और चार्टर फीस की छूट है उसका फायदा हम उठा सकते हैं। इसी तरह से ईश्वर अग्रवाल जी के पास अभी 260 मेंबर हैं सारे क्लबों को मिलाकर, और 8 क्लब हैं उनके पास। उनको मैंने 50 का टारगेट दिया है, क्योंकि रायपुर एक बड़ी जगह है और काफ़ी दिनों से वहाँ कोई नया क्लब नहीं खुला है, तो वहाँ काफ़ी स्कोप है। तो इन बातों के साथ मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो मेरा को आज सब्जेक्ट दिया गया है, जिस पे हमें बात करनी है मार्केटिंग। मार्केटिंग, वो भी मेंबरशिप की। वाह क्या बात है। व्हाट इज मेंबरशिप मार्केटिंग? मेंबरशिप की मार्केटिंग है क्या? मार्केटिंग कोई भी होती है उसमें यही होता है कि हम किसी सामान को खरीद एक्वायर करते हैं, इंगेज करते हैं, फिर अपग्रेड करते हैं, फिर रिन्यू करते हैं। तो मेंबरशिप की मार्केटिंग यही चीज है। हम एक्वायर करते हैं, मेंबर लाते हैं, उसे अपने एक्टिविटी में इंगेज करते हैं, उसे अपग्रेड करते हैं, सचिव, सचिव से अध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद जोन चेयरमैन, रीजन चेयरमैन, जीएलटी, जीएमटी कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन, एलसीआईएफ कोऑर्डिनेटर, सेकंड वीडीजी, फर्स्ट वीडीजी, डीजी, देन मल्टीपल में, और उसके बाद इंटरनेशनल बोर्ड्स तक में जा सकते हैं। तो ये अपग्रेडेशन है। सिर्फ ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपग्रेडेशन है। दूसरी लाइन एक और है, जो हम नॉलेज शेयरिंग करते हैं। आप जितना नॉलेज गेन करेंगे उतना आप शेयर कर सकते हैं, और जितना शेयर करेंगे आप अपने आप उतना नॉलेज गेन करते हैं। तो ये अपग्रेडेशन है। और रिन्यूइंग मेंबर, मेंबर जाएंगे ही छोड़ के, जैसे कि अभी जयप्रकाश जी ने बताया कि बहुत से कारण होते हैं छोड़ के जाने के। कुछ एज के कारण छोड़ देते हैं, कुछ अपनी हेल्थ रीजन के कारण छोड़ देते हैं, कुछ डिकीज हो जाते हैं इसलिए छोड़ देते हैं। तो उन मेंबर को छोड़ने की, जो छोड़ रहे हैं उतने ही मेंबर हमें वापस भी चाहिए। तो जब हमें वापस चाहिए तो हमें मेंबरशिप की मार्केटिंग रेगुलर करती रहनी पड़ेगी कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, हम बेस्ट एनजीओ हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 एनजीओ हैं, लार्जेस्ट एनजीओ हैं, ये हमें बताना पड़ेगा लोगों को। तो लेट अस डू मार्केटिंग।
ब्रांडिंग योर क्लब इन द कम्युनिटी थ्रू इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन, क्योंकि आई लव पब्लिक रिलेशन। जब तक आपका पब्लिक रिलेशन अच्छा नहीं होगा तब तक आप मार्केटिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है लेट अस डू समथिंग डिफरेंट। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि 30 नए तरीके, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा, बीच में अगर कोई सवाल होगा तो मैं लास्ट में उसको ले लूंगा, लेकिन थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि टाइम कम है अपने पास और काफी लोगों को अभी बोलना है। तो लेट अस डू समथिंग डिफरेंट। 30 मार्केटिंग आइडिया आपके क्लब की सर्विस के लिए और ज्यादा हैंड्स उपलब्ध कराने के लिए। सबसे पहला एक तरीका है कि कोई भी अगर स्पेशल इवेंट आपके एरिया में, कम्युनिटी में या फिर आपके शहर में हो रहा है तो वहाँ आप एक बूथ स्पॉन्सर कर सकते हैं। उस बूथ पे आप अपनी सर्विस एक्टिविटीज की डिस्प्ले, अपने, आपका क्लब मान लीजिए 20 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, तो आपने जो स्पेशल सर्विसेज की हैं, आपने जो अवार्ड्स जीते हैं, वो आप वहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। वहाँ मेंबरशिप के ब्रोचर्स रख सकते हैं, लायंस मैगजीन रख सकते हैं और इस पर आप काम कर सकते हैं। सेकेंड है एग्जिबिट इन पब्लिक प्लेसेस एज मॉल। मॉल्स में आप अपना एक एग्जीबिशन लगा सकते हैं छोटा, या मॉल में आप मेंबरशिप इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कुछ कंपटीशन वहां रख सकते हैं और वहां पे अपना काम कर सकते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। किसी भी प्रोजेक्ट में, जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, खास करके आई कैंप्स जैसे पहले होते थे और आजकल हम हंगर पे ज्यादा काम कर रहे हैं, या फिर हम प्लांटेशन कर रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस में जब आप प्लांटेशन करते हैं तो वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन टेबल लगा दीजिए। अगर कोई आपके बारे में जानना चाहता है लायंस क्लब के बारे में, तो कम से कम वो एक टेबल पर एक आदमी को बैठा दीजिए, किसी भी एक मेंबर को बैठा दीजिए और वो उस पर टेबल पे मेंबरशिप की जानकारी या लायंस क्लब की जानकारी वहाँ पर उपलब्ध करा सकता है। यहाँ पे ब्रोचर्स का बहुत अच्छा रोल होता है इस जगह पे भी, और इसके पहले जो मैंने बताया कि जब आप मेंबरशिप इवेंट करते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोस्पेक्ट कौन हो सकता है, मतलब नए मेंबर हम किसे बना सकते हैं, इसकी पूरी एक इन्फॉर्मेशन आप जरूर प्रिंट करके रखिए। सिर्फ दिमाग में मत रखिए, एक प्रिंटेड रखिए, क्लब में इम्प्रूव करा के रखिए। जैसे कि मैंने पहले भी किसी गेट के सेमिनार में कहा था कि जब किसी को भी आप मेंबरशिप ऑफर करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेंबरशिप इनविटेशन से दी जाती है, तो जब हम किसी को इनवाइट करते हैं मेंबर के लिए, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि उसको इनवाइट करने से पहले आपका बोर्ड, आपके क्लब का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अप्रूव कर चुके हों कि हाँ इस व्यक्ति को हम मेंबर बना सकते हैं। नहीं तो कई बार ऐसी संशय की स्थिति देखी गई है कई जगह कि हम मेंबर को ऑफर कर देते हैं किसी प्रोस्पेक्ट को और वो तैयार हो जाता है और क्लब का बोर्ड उसको मना कर देता है, उस समय आपकी इमेज खराब होती है। तो ऐसा कभी ना करें प्लीज। नेक्स्ट है आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन एड्स आप फेसबुक में, व्हाट्सएप में भी दे सकते हैं, वहाँ भी आपको बहुत सारे एड करने का ऑप्शन है। अगर आपके पास बजट है तो आप फेसबुक में भी अपने एड दे सकते हैं। लोकल पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं कि हम मेंबरशिप रिक्रूट कर रहे हैं। आप मेंबरशिप की एक ड्राइव चला सकते हैं, खास करके जैसे अक्टूबर का महीना हमारे लिए मेंबरशिप ड्राइव का महीना होता है। हम मेंबरशिप ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर और अप्रैल में जोड़ना चाहते हैं, तो अक्टूबर में आप मेंबरशिप ड्राइव के लिए आप एक लोकल पेपर में एड दे सकते हैं कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, ऐसा करके आप दे सकते हैं। स्कूल में और कम्युनिटी पब्लिकेशन, स्कूल के जो पब्लिकेशन होते हैं, स्कूल के जो एनुअल बुक छपती है, या फिर कम्युनिटी की जो आपके जो सोसाइटी में जो बुक्स या फिर कोई लिटरेचर छपता है, वहां पर भी आप अपने एड दे सकते हैं। पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले बिजनेस सेंटर, ये बहुत बढ़िया चीज है कि जहां पर लोग सामान की खरीदारी करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने मॉल में बताया, बट मॉल में तो हम रख रहे हैं, बट मॉल में एक पूरे जो भी मॉल में आ रहा है वो सब उसमें कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ परचेज मतलब कोई जैसे बिग बाजार है और वहाँ पे जो सामान खरीद रहा है, जब बिलिंग काउंटर के पास में अगर आप इस पम्पलेट्स को या ब्रोशर को रखेंगे तो वो एक अलग इफेक्ट आता है। वो उतनी देर चूंकि वो लाइन में लगा हुआ है बिलिंग के लिए, तो वहाँ पे एक अच्छा इफेक्ट देख सकता है। रेडियो में ब्रॉडकास्टिंग करा सकते हैं आप। रेडियो अभी भी चल रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि रेडियो अब कौन सुनता है। एफएम आज भी लोग सुनते हैं और मेरे ख्याल से टीवी से ज़्यादा एफएम सुनते हैं, क्योंकि जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो हम ऑन कर ही लेते हैं अपनी कार में। बिल बोर्ड और मोबाइल एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं। मोबाइल एडवर्टाइजिंग में जैसा मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप से कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं। एलसीआई की वेबसाइट पे आप बिल बोर्ड आर्ट वर्क टाइप करेंगे तो बहुत सारे आर्ट वर्क आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े बोर्ड बनाने के लिए, छोटे बोर्ड बनाने के लिए, तो ये आप यूज कर सकते हैं।
येलो पेजेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देखिए कि येलो पेजेज में आप नंबर खोज के कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का, अच्छे लोगों का नंबर खोज के आप इसको भी एक यूज कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट टेलीविजन पे भी कर सकते हैं कि हमने ये सर्विस करने जा रहे हैं और आप इन आइए उस दिन और हमसे मिलिए। तो वहाँ पर आप दोनों काम कर सकते हैं, सर्विस में भी लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं और मेंबरशिप के लिए हम बात भी कर सकते हैं। लायन मैगजीन का यूज, हम सभी सोचते हैं कि लायन मैगजीन हमारे किस काम की आती है। एक नज़र हम डालते हैं हमारी फोटो है कि नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है कि नहीं, हमारे क्लब का नाम है कि नहीं, और हम उसको किनारे डाल देते हैं। थोड़े दिन बाद रद्दी में चले जाते हैं। कभी मत करिए, ये मत पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नज़र डाल लीजिए, रख दीजिए उसको। जब भी आप किसी आपके आसपास में जो हॉस्पिटल है या फिर कोई डॉक्टर का या डेंटिस्ट का या कोई दूसरा ऑफिस है, सीए का ऑफिस है, वहाँ का जो वेटिंग एरिया है वहाँ पे रख दीजिए अपनी मैगजीन। लोग पढ़ेंगे और आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये एक लायन मैगजीन का बहुत अच्छा यूज है जो आप कर सकते हैं। एक वेबसाइट भी आप बना सकते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं या जो इनके पास इंफॉर्मेशन हैं, वो दो तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। एक तो हम मार्केट में जो .com .org.in की जो साइट बनती है वो बना सकते हैं। आप चाहें तो ई क्लब हाउस भी बना सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल ने हमें फ्री में एक सर्विस दी हुई है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। नेक्स्ट है, जब आपकी सोसाइटी में कोई नया रहने आता है तो आमतौर पर सोसाइटी उसको एक पैकेट ऑफर करती है, वेलकम टू द कम्युनिटी। उसमें अपने इंफॉर्मेशन, लायंस क्लब की इंफॉर्मेशन जरूर डालिए। या चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कई बार ऐसे ऑफर करते हैं कि जो नए मेंबर आते हैं उनको एक पैकेट ऑफर करते हैं कि ये चीज़ें हैं, आपका ये नियम कायदे कानून है, उसमें सारी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशन, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। उस पैकेट के साथ में आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उन्हें। मीडिया रिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग कर ही रहे हैं। अच्छी बड़ी बड़ी न्यूज बनाइए। अगर जब भी आपको बनाना है तो बड़ी न्यूज बनाइए, ऐसी छोटी छोटी न्यूज से कोई ऐसा बड़ा, देखिए आप कितनी बड़ी न्यूज है ये, निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करना जीवन का लक्ष्य। और ऐसे कुछ बड़े लोगों की फोटो डालिए जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, आईडीज हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, इनकी फोटो के साथ आप बड़ी फोटो एक डालिए। सिर्फ अपनी एक्टिविटी की फोटो डालेंगे तो सिर्फ आपकी ही फोटो छपती है, डालिए, उसको भी डालिए, मैं मना नहीं करता हूँ उसको मत डालिए। लेकिन अगर इस तरह की बड़े आर्टिकल कभी साल में 3 महीने में एक बार दीजिए, साल में 4 बार ही दीजिए, लेकिन ऐसे बड़े आर्टिकल जब आप देते हैं ना तो लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। वो छोटी न्यूज को तो केवल यही समझते हैं कि लायंस क्लब अपनी पब्लिसिटी कर रहा है। हमें पब्लिसिटी नहीं करनी है, हम फोटो पेपर में इसलिए नहीं देना है कि पब्लिसिटी करनी हो, हमें पब्लिक इमेज बनानी है, ब्रांड इमेज बनानी है हमें। जैसा कि अभी पवन जी ने कहा कि हमारा जो गेट है वो एक पावर हाउस है, हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी है, हम गेट जो बनाई गई है वो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इस मोटो को ध्यान पे रख के बनाया गया है। गेट को, GAT गेट को जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हम तीनों जो गेट के मेंबर हैं और जो हमारे कोऑर्डिनेटर साथ में जो हमारे हैं LCIF के और गेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट गेट कोऑर्डिनेटर सबाना जी, 365 दिन 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हैं। व्हाट कैन आई डू, आप पूछिए हमसे कि आप ये हमारे लिए करके दीजिए, हम करके देंगे आपको। तो नेक्स्ट हम लेते हैं राइट अ न्यूज रिलीज, जो मैंने अभी आपसे बात करी कि न्यूज पूरी लंबी चौड़ी अच्छी बड़ी बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितनी बड़ी न्यूज बनाएंगे उतना आपको फायदा होगा। स्टोरी बनाइए। मैं कई बार कहता हूँ कि आप अपनी सक्सेस, जो आपने पिछले 3-4 साल में कोई भी अगर बड़ा प्रोजेक्ट किया है या बड़ा काम किया है, उसकी एक कहानी बनाइए। कहानी लोग पढ़ना पसंद करते हैं। आप जब लिखते हैं ना कि लायंस क्लब रायगढ़ सिटी ने ऐसे 20 पेड़ लगाए और लोगों को प्रेरित किया, तो कोई नहीं पढ़ता। लेकिन आप उसको अगर एक कहानी बनाएंगे, थोड़ा उसको इमोशनल टच दीजिए, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफरेंस पैदा करिए, उसमें कुछ कम्युनिटी से रिलेटेड कोई डिफरेंस पैदा करिए, तो और किसी पेपर वाले को पटाइए, लोकल रिपोर्टर है, हर एक का कोई पहचान का होता ही है, उसको अपना आइडिया दीजिए कि नहीं ये कहानी मैं दे रहा हूँ, इसको आपको छापना ही है, एक ही पेपर में छपने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत फायदा होगा उसका।
ग्रुप में आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको ग्रुप में, पूरा एक ग्रुप है हमारा और यहाँ हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप जैसे नॉन लाइन मेंबर को भी एक ग्रुप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है उसी ग्रुप में। पर्सनल कॉन्टेक्ट तो ऑब्वियसली हम करते ही हैं मेंबर बनाने के लिए। पर्सनल प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं आप, जैसे ग्रुप में प्रेजेंटेशन देते हैं वैसे हम पर्सनल प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। एक एक मेंबर भी हमारे काम का होता है। एक एक मेंबर को बुलाइए, एक एक को इनवाइट करिए, एक एक को अपने क्लब मीटिंग में बुलाइए, क्लब प्रोजेक्ट में बुलाइए, उसके बाद फॉलो अप करिए और उसके बाद उस मेंबर को अपने क्लब में जोड़िए। डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं आप, सीधे सीधे लोगों से पूछ सकते हैं कि नहीं भाई हमें आपको मेंबर बनाना है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बोर्ड में अप्रूव करने के बाद। लोगों को कॉल करके, रैंडम कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं कि नहीं आपको मैं मेंबर बना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं किसे कॉल कर रहा हूँ, पूरी उसकी डिटेल लेके आप उसे कॉल करके, जो येलो पेजेस की मैंने बात करी पहले, वहां से आप ले करके और कॉल भी कर सकते हैं। क्लब न्यूज लेटर अगर आप बनाते हैं, कुछ क्लबों में अभी भी परंपरा है कि वो क्लब का न्यूज लेटर बनाते हैं, तो वो न्यूज लेटर अगर हम प्रोस्पेक्टिव मेंबर को भेजते हैं और अपने क्लब का एक जो अचीवमेंट्स हैं और हमारे जो फ्यूचर प्लान्स हैं अगर हम न्यूज लेटर में डालते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज होगी। कैंपेन चलाइए, जैसा मैंने आपको कहा कि अक्टूबर में और अप्रैल में आप मेंबरशिप कैंपेन जरूर चलाइए, क्योंकि हमारा वो मेंबरशिप मंथ कहलाता था पहले। अभी तो हम कभी भी मेंबर बनाते हैं, बट पहले हम आमतौर पर ये देखते थे कि अक्टूबर में और अप्रैल में जरूर हम मेंबरशिप ग्रोथ करते थे। तो ये कोशिश जारी रखिए, पुराने ट्रेडिशंस को मत छोड़िए। पुराने ट्रेडिशन सारे छोड़ने के लिए नहीं होते हैं, कुछ चीजें हम छोड़ रहे हैं, लेकिन नई चीजों को एडॉप्ट करना भी जरूरी है। और पुरानी चीजों में जो अच्छी चीजें हैं उसे हम अगर एडॉप्ट करके ही रखें, उसे ना छोड़ें, तो बहुत अच्छी बात होगी। लायंस क्लब इंटरनेशनल अवार्ड प्रोग्राम में जरूर पार्टिसिपेट करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे अवार्ड्स हमें इंटरनेशनल देता है, जैसे ईयर राउंड ग्रोथ प्रोग्राम है, प्रेसिडेंट रिटेंशन कैंपेन प्रोग्राम है, मेंबरशिप की प्रोग्राम है, न्यू क्लब के प्रोग्राम्स हैं, स्पॉन्सरशिप के प्रोग्राम्स हैं। तो ये सारे प्रोग्राम, क्लब एक्सेलेंस अवार्ड हैं, ये सब में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको जब अवार्ड मिलता है उसके बाद जब आप उसको लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक स्पेशल इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि चलिए आज हम इसके लिए पार्टी करने वाले हैं, क्योंकि हमें क्लब को एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। 2 साल पहले रायपुर वेस्ट को अवार्ड मिला, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी को भी नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि उन्होंने इसको प्रोपोगेट नहीं किया। अवार्ड मिला उनको, सिर्फ एक क्लब को अवार्ड मिला। और नरेंद्र जैन जी के समय की बात है ये, नरेंद्र जी का जब टेन्योर खत्म हुआ और रायपुर वेस्ट ने अपना एक अवार्ड फॉर्म भेजा और उनका अप्रूवल आ गया और उनको अवार्ड भी आ गया, तो उन्होंने उसको प्रोपोगेट नहीं किया, तो हमें किसी को पता ही नहीं लगा कि ये अवार्ड उनको आया। तो अगर वो अवार्ड बताते, पेपर में देते, उसका एक इवेंट करते, तो हो सकता है और मेंबर उनको अट्रैक्ट होते उनके पास। क्लब में कॉन्टेस्ट आप कर सकते हैं, 2 टीम बना सकते हैं आप, या 2 क्लब में आप आपस में मिलकर भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के क्लब कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में रिसर्च करिए कि हमें मेंबर कहाँ से मिल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंडक्ट ए कम्युनिटी नीड असेसमेंट। हम जो काम करते हैं वो हम कुछ भी हम डिसाइड करते हैं और हम काम करते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी को इसकी जरूरत है कि नहीं है। अगर हम कम्युनिटी नीड असेसमेंट का फॉर्मेट भर के और उसके भरवा कर लोगों से, जो हमारे कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनसे भरवाकर, उसके बाद हम असेसमेंट करके अगर हम काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी मेंबरशिप में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और आपके वर्क को हमेशा अप्रिशिएट किया जाएगा कम्युनिटी में। और कम्युनिटी में जितने आपको वर्क को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको उतने मेंबर मिलेंगे। अपने पुराने मेंबर्स की लिस्ट जरूर अपने पास रखिए और उनसे बात करते रहिए। अभी थोड़ी देर पहले जो मल्टीपल का गेट मेंबरशिप का जो कॉन्क्लेव हो रहा था, उसमें भी यही बात आई कि हम पुराने मेंबर को कैसे रिटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डिटेल में फिर कभी बात करेंगे, बट पुराने मेंबर की लिस्ट रखिए और उनसे बात करते रहिए। हर मेंबर की एक्टिविटी को आपको वॉच करना है, तभी वो आपके साथ जुड़ा रहेगा और तभी हमारी मार्केटिंग होते रहेगी। और उसी के बाद हम प्रोस्पेक्टिव मेंबर को अपने साथ इंगेज कर सकते हैं। न्यू मेंबर और प्रोस्पेक्टिव मेंबर का अगर जरूरत है, आप अपने क्लब में डिसाइड करिए पहले कि हमें जरूरत है कि नहीं है, हमें नए मेंबर बनाना है कि नहीं बनाना है। केवल मेरे कहने से मत बनाइए, या केवल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर या रीजन चेयरपर्सन के कहने से मत बनाइए नए मेंबर। आप क्लब में डिसाइड करिए
कि आज हमारे पास 40 मेंबर हैं, हम उसको 50 करना चाहते हैं कि नहीं, पहले वहां डिसाइड करिए। अगर 40 को हम 50 करना चाहते हैं या 45 करना चाहते हैं या 60 करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। नए मेंबर और प्रोस्पेक्टिव मेंबर दोनों की जरूरत है कि नहीं आपको, इसका अप्रेजल क्लब में करना पड़ेगा आपको। नए मेंबर की जरूरत है तो अपना गोल डिसाइड करिए कि नहीं 40 से हमें 45 पे पहुंचना है। उसमें किस तरह के लोगों को चाहिए, किस तरह के टैलेंट चाहिए, किस तरह के स्किल वाले लोगों को हम लेंगे, किस तरह के लोगों को लेंगे, ये डिसाइड करिए। प्रोस्पेक्टिव मेंबर में भी आप अपना लिस्ट बना के रखिए कि प्रोस्पेक्टिव मेंबर की हमें जरूरत है आगे, मतलब भविष्य में अगर हमारे कोई 4 मेंबर छोड़ के जाते हैं तो हम 4 मेंबर और लेंगे कि नहीं लेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है, क्लब को डिसाइड करना है। सर्वे हमेशा करते रहिए क्लब में, के बहुत सारे सर्वे हमारी ऑनलाइन लायंस क्लब की साइट पे अवेलेबल है। उसमें कम्युनिटी नीड असेसमेंट, जैसा मैंने आपको पहले बताया, हाउ आर यू माई क्लब इज डूइंग, योर क्लब योर वे, और एक होता है एग्जिट सर्वे। एग्जिट सर्वे क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब मेंबर हमें छोड़ के जाता है तो उसको हम एक फॉर्मेट भर के दें, फॉर्मेट दें हम सर्वे का, और उसको बोले कि प्लीज आप इसको भर दीजिए, रिक्वेस्ट करिए। तो वो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं जिसके कारण वो छोड़ के गया। हर आदमी फीस के कारण छोड़ के नहीं जाता है, इस चीज को ध्यान रखें। कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है, हम उसको रिटेन नहीं कर पाए, इसलिए वो हमें छोड़ के जाता है। तो कुछ नया करिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर अगर किसी को कोई सवाल करना हो तो। जी नमस्कार जी आप सभी मंचस्थ सभी अतिथियों को मेरा सादर अभिवादन। मेरा एक प्रश्न था, जो आज हमारा कोरोना काल चल रहा है, इसमें जिस तरह से हमें सभी चीजें वर्चुअल कर रहे हैं, तो हमें मैं लॉयंस क्लब उत्कर्ष में सचिव के पद पर हूँ। तो क्या हम अपना जो प्रतिवेदन है वो किस तरह से हम भेजें? हम रिपोर्टिंग इंटरनेशनल कर रहे हैं, पर क्या अगर हम पावर पॉइंट के माध्यम से अगर हम 3 महीने या 6 मंथ की जानकारी भेजें, किस तरह से हम कार्य करें, ये इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड करें हमें। रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय ने, जैसे आपने स्पीच में भी अभी कहा है और मैं भी हमेशा बताते आ रहा हूँ कि हमें सिर्फ ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, उसके अलावा कोई प्रतिवेदन हमें नहीं देना है। प्रतिवेदन इसलिए नहीं देना है कि इंटरनेशनल को, मल्टीपल को या डिस्ट्रिक्ट को उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वो प्रतिवेदन अपने क्लब में हर 3 महीने की मीटिंग में दिखाना चाहते हैं तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकती हैं। रीजन मीट में अगर आपको मौका मिलता है तो, और वहाँ पर अगर प्रोजेक्टर होता है तो वहाँ पर आप इसको प्रेजेंट कर सकती हैं। अपनी उपलब्धियों को बताने का एक बहुत अच्छा साधन है। अगर आपकी कोई विशेष उपलब्धि है और उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या वीडियो बनाकर आप इंटरनेशनल को भेजना चाहें तो उसे भेज सकते हैं, डायरेक्ट इंटरनेशनल को भेज सकती हैं। वो कैसे कहाँ यूज करेंगे ये तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर वो एक्टिविटी उनको जमती है, उनको लगता है कि नहीं ये कुछ है अच्छी चीज़, तो वो जरूर कहीं ना कहीं फेसबुक में, ट्विटर पे, व्हाट्सएप या फिर अपनी साइट पे या टच स्टोन स्टोरी के रूप में कहीं ना कहीं वो इसको जरूर यूज करेंगे। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको वीडियो में या किसी में बना करके आप इंटरनेशनल में कभी भी भेज सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट को, मल्टीपल को उसकी जरूरत नहीं है, वहाँ आपकी रिपोर्टिंग रेगुलर जो आप कर रही हैं वो पहुँच रही है। तो ये आपके सवाल का जवाब था। सर इस श्रृंखला में सर एक पॉइंट और मैं बोलना चाह रही हूँ सर, जिस तरह से लॉयंस क्लब के अभी बहुत सारे ग्रुप है सर जी, मेरा सिर्फ यही था उद्देश्य कि सर सभी क्लबों से एक साथ फोटोज और बहुत सारी चीजें एक्चुअली आती हैं, और उसमें क्या होता है कि मोबाइल्स की अभी जो एक लिमिट होती है वो बहुत ज्यादा एक्चुअली हैंग होने लगे हैं अब, क्योंकि हम लोग हर जगह से जुड़े हुए सर, हम गवर्नमेंट जॉब में है, सर्विस में है, कोई बिजनेसमैन है, कुछ अलग क्लब से, तो वो एक कैपेसिटी जो होती है मोबाइल की वो दिनों दिन अब कम होती जा रही है। तो सर यदि लॉयंस का एक फेसबुक या कुछ पेज हो जहां हम लोग सभी अपने क्लब के फोटोग्राफ्स भेज सके, क्योंकि कई क्लब एक फोटो भेजते हैं, कई क्लब पूरा 20 फोटो 50 फोटो, उससे हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है सर अभी। वो ग्रुप का जो एडमिन है आप उनसे ग्रुप में लिख करके वहाँ एक रूल बना लें तो उस वहीं पे उसको मैनेज किया जा सकता है। उसको इस पे अब देखिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा शैलेश भैया जी, बहुत जल्दी हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक अपनी स्वयं की वेबसाइट बन रही है
और उस पे ये सारी चीजें अपलोड होंगी। इसके अलावा भी यदि कोई और प्रश्न हो तो धन्यवाद सर। और कोई यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया रेज योर हैंड, वी विल कनेक्ट यू। सर नमस्ते। जी सर दीपक नमस्ते। जी दीपक जी नमस्कार, बोलें। मैं डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 से हूँ। हाँ हाँ सवाल कर सकता हूँ सर एक? जी हाँ बिल्कुल 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 कर सकते। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आजकल वर्चुअल्स मीटिंग जोन स्टाफ, रीजन स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट सभी मीटिंग्स वर्चुअल चल रही है, तो क्या हम हमारी क्लब की रिपोर्टिंग में इनको शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर हम जो भी सकते हैं। अटेंड्स करते हैं मतलब। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। जी सर, यही रिपोर्टिंग एक का मैं सवाल था। रिपोर्टिंग का बहुत, हाँ रिपोर्टिंग का मैं आपको बता दूं कि आप जो रिपोर्टिंग में जो टाइम लगाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा जी महीने सर। में, जी सर। जी सर। आप उसको भी एक सर्विस एक मीटिंग बना करके उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल की साइट पे जाएंगे और आप जी। टाइप करेंगे वाई रिपोर्ट सर्विसेज, तो उसमें आपको एक यस। पैराग्राफ मिलेगा, उसमें लिखा है कि रिपोर्टिंग के लिए जो हम टाइम लगाते हैं उसको भी आप एक रिपोर्ट कर जी। सकते हैं कि हमने इतना टाइम उसमें वॉलेंटियर आवर्स लगाया। तो आपके सवाल का तो बहुत ही आसान जवाब है कि अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं मीटिंग्स में। मीटिंग ऑप्शन में करिएगा, सर्विस एक्टिविटी में मत थैंक यू, करिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम वहाँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप जी। टाइम तो दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना डिसीजन को कहीं भी टाइम दे रहे हैं। हम भी उसी बिल्कुल चीज को लाइनवाद के क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सभी ग्रुपों में उस चीज का प्रसारित भी करना का, आज ये मीटिंग से आप जी अटेंड जी कीजिए, तो उस हिसाब से पूछ रहा था सर। जी थैंक यू सर। जी जी बिल्कुल, थैंक यू।